नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको झकझोर कर रख देगी। तो चलिए सुनते हैं इस नई कहानी को। रात के गहराते अंधकार में सिंधु नदी के किनारे का प्राचीन गांव महानगर सन्नाटे में डूबा हुआ था। यह गांव अपनी पुरानी किंवदंतियों और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं कि इस गांव के पास स्थित खंडहर नुमा दुर्ग में कोई अनदेखा साया हर पूर्णिमा की रात दिखाई देता है। लेकिन इस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं सका। गांव के स्कूल में इतिहास पढ़ाने वाले युवा शिक्षक आदित्य ने हमेशा इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर नकारा था। लेकिन एक दिन गांव के बुजुर्ग पंडित नारायण ने उन्हें एक ऐसा पुराना ग्रंथ दिखाया जिसमें दुर्ग से जुड़ी घटनाओं का विस्तार से वर्णन था। आदित्य ने ग्रंथ को पढ़ते ही महसूस किया कि यह कोई साधारण कहानी नहीं थी। ग्रंथ के अनुसार यह दुर्ग कभी राजा सोमेश्वर का था, जिनके राज्य में अजीब अजीब घटनाएं घटित होती थीं। राजा का विश्वास था कि यह दुर्ग उनकी शक्ति का स्रोत है, लेकिन इसी दुर्ग में छिपा था एक ऐसा राज जो सैकड़ों वर्षों से दफन था। आदित्य ने ग्रंथ के पन्नों में एक ऐसा नक्शा देखा जो उस दुर्ग के अंदर छिपे एक गुप्त कमरे तक जाने का रास्ता दिखा रहा था। उत्सुकता के कारण आदित्य ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने अपने दोस्तों अनन्या, एक खोजी पत्रकार, और रघु, एक पुरातत्वविद, को इस मिशन में शामिल होने के लिए राजी किया। तीनों ने अगले पूर्णिमा की रात दुर्ग में प्रवेश किया। दुर्ग का माहौल भयावह था। दीवारों पर उकेरी गई रहस्यमयी आकृतियां, टूटे हुए झरोखे, और हर कदम पर ऐसा महसूस होता मानो कोई उनकी हरकतों पर नजर रख रहा हो। तभी उन्हें एक पुरानी दरार के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। जब उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया तो एक गूंजती हुई आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर एक लंबा और संकरा रास्ता था, जिसके दोनों ओर टिमटिमाती हुई लालटेनें लटक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई इस जगह को अब भी संभाल रहा हो। अचानक अनन्या को एक धुंधली परछाई दिखाई दी। उसने आदित्य और रघु को बताया, लेकिन जब तक वे मुड़े, परछाई गायब हो चुकी थी। तीनों ने रास्ते पर चलते हुए एक बड़े कक्ष में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब प्रतीक बने हुए थे और एक विशाल पत्थर का ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के पास एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा वही जीवन और मृत्यु के बीच का रहस्य समझ सकेगा। जैसे ही आदित्य ने ताबूत को छूने की कोशिश की, कक्ष की लालटेनें अचानक बुझ गईं और वहां अंधेरा छा गया। एक गूंजती हुई आवाज ने कहा, तुम कौन हो जो इस स्थान को अपवित्र करने आए हो? तीनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। आदित्य ने साहस जुटाकर जवाब दिया, हम सच की तलाश में हैं। हमें बताइए, यह रहस्य क्या है? अचानक ताबूत के पास एक साया प्रकट हुआ। यह एक वृद्ध व्यक्ति का था, जिसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने कहा, मैं राजा सोमेश्वर का गुरु हूं। यह दुर्ग सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि सत्य और शक्ति का द्वार है। जो इसे समझेगा वह संसार की हर शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन सत्य तक पहुंचने का मूल्य चुकाना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? तीनों ने सहमति जताई। गुरु ने उन्हें एक चुनौती दी, 3 अलग-अलग कक्षों में जाने और वहां छिपे सवालों के जवाब खोजने की। पहली चुनौती, रघु को एक अंधेरे कक्ष में भेजा गया, जहां उसे एक दर्पण मिला। दर्पण में उसने अपने सबसे बड़े डर को देखा। उसे अपनी कमजोरी स्वीकार करनी थी, तभी दर्पण से रास्ता खुला। दूसरी चुनौती, अनन्या को एक कमरे में भेजा गया, जहां झूठ और सत्य की आवाजें गूंज रही थीं। उसे अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके सही आवाज को पहचानना था। तीसरी चुनौती, आदित्य को एक ऐसे कक्ष में भेजा गया जहां समय और स्थान की सीमाएं टूट चुकी थीं। उसे अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करना था। तीनों ने अपनी अपनी चुनौतियों को पार कर लिया और दोबारा मुख्य कक्ष में पहुंचे। वहां गुरु ने उन्हें एक रहस्यमयी ग्रंथ दिया, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी सच्चाई लिखी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ग्रंथ को खोलने की कोशिश की, कक्ष की दीवारें कांपने लगीं और ऐसा लगा कि दुर्ग गिरने वाला है। गुरु ने कहा, सत्य के करीब पहुंचने के लिए तुमने साहस दिखाया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली परीक्षा अभी बाकी है। अगर तुम यह ग्रंथ खोलोगे तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जो तुम्हें या तो नष्ट कर देगा या महान बना देगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है।
गुरु के कहने पर तीनों के मन में हलचल मच गई। क्या करें? आदित्य, अनन्या और रघु के सामने वह प्राचीन ग्रंथ रखा था जिसकी चमकते हुए सुनहरे अक्षरों से उनकी आंखें चुंधिया रही थीं। गुरु की चेतावनी अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। इस ग्रंथ को खोलना तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। रघु ने घबराकर कहा, अगर यह ग्रंथ सच में इतनी शक्ति रखता है तो इसे छूना भी खतरनाक हो सकता है। हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। अनन्या ने दृढ़ता से कहा, हम यहां तक आए हैं, अब पीछे हटना मूर्खता होगी। अगर यह सच में इतिहास बदलने की क्षमता रखता है तो हमें इसे खोलना चाहिए। आदित्य ने दोनों को शांत करते हुए कहा, यह निर्णय केवल तर्क से नहीं लिया जा सकता। यह हमारे साहस और इरादे की परीक्षा है। अगर हमें इसका सच जानना है तो इसे खोलना होगा। आखिरकार तीनों ने मिलकर ग्रंथ को खोलने का फैसला किया। जैसे ही आदित्य ने ग्रंथ के पहले पन्ने को छुआ, एक चमकदार रोशनी ने पूरे कक्ष को भर दिया। दीवारें हिलने लगीं और ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, सत्य वही है जो स्वयं को छिपाता है। जैसे ही उन्होंने इसे पढ़ा, उनके चारों ओर का दृश्य बदल गया। अब वे दुर्ग के कक्ष में नहीं थे, वे खुद को एक विशाल और प्राचीन सभ्यता के बीच खड़ा हुआ पाए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे मंदिर, हरे भरे बाग और चमचमाते जलाशय थे। यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं था। एक आवाज गूंजी, तुम्हें यह जानने के लिए समय में पीछे जाना होगा कि यह ग्रंथ क्यों लिखा गया। तीनों अब अतीत की उस दुनिया में थे जहां राजा सोमेश्वर अपने राज्य की शक्ति और समृद्धि के लिए जाने जाते थे। यह वह समय था जब यह दुर्ग सिर्फ एक किला नहीं बल्कि ज्ञान और शक्ति का केंद्र था। लेकिन राजा सोमेश्वर एक राज छिपाए हुए थे। उनकी शक्ति का स्रोत वह रहस्यमयी ग्रंथ था। गुरु ने उन्हें चेताया था कि यह ग्रंथ हर किसी को शक्ति नहीं देता। जो इसके योग्य नहीं होते वे इसे छूते ही नष्ट हो जाते हैं। राजा सोमेश्वर ने अपने जीवन में इस ग्रंथ का उपयोग करके कई युद्ध जीते और अपने राज्य को समृद्ध बनाया, लेकिन उन्होंने कभी इसका अंतिम पन्ना नहीं खोला। अनन्या ने महसूस किया कि यह केवल एक ग्रंथ नहीं था, बल्कि एक जादुई उपकरण था जो पढ़ने वाले की मानसिक स्थिति को जानकर उसे शक्ति या विनाश दे सकता था। अचानक एक और दृश्य सामने आया। राजा सोमेश्वर को उनके अपने ही दरबारियों ने धोखा दिया था। उन्होंने ग्रंथ को हथियाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे छूने की कोशिश की, दुर्ग की दीवारें ढहने लगीं और एक भयानक चक्रवात ने उन्हें निगल लिया। जैसे ही दृश्य खत्म हुआ, तीनों ने खुद को फिर से दुर्ग के मुख्य कक्ष में पाया। ग्रंथ का दूसरा पन्ना अब खुल चुका था। इस पर लिखा था, जो शक्ति चाहता है उसे अपने स्वार्थ का त्याग करना होगा। तीनों ने इस वाक्य पर विचार किया। आदित्य ने कहा, इसका मतलब है कि यह ग्रंथ केवल उन्हीं के लिए है जो अपनी इच्छाओं और लालच को त्याग सकते हैं। गुरु की आवाज फिर गूंजी, तुमने सत्य को समझने का साहस दिखाया, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। सत्य और शक्ति का अंतिम द्वार तुम्हारे भीतर के अंधकार से होकर गुजरता है। कक्ष का माहौल अचानक बदल गया। तीनों अलग अलग कक्षों में बंट गए। आदित्य को अपने बचपन का वह दृश्य दिखाया गया जहां उसने अपने पिता से झूठ बोला था और उस झूठ के कारण एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। वह खुद को दोषी मानता था, लेकिन उसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। कक्ष की दीवारों पर गूंजती आवाज ने कहा, अगर तुम अपनी गलती स्वीकार नहीं करोगे तो तुम यहां से नहीं निकल पाओगे। आदित्य ने अपने घावों को स्वीकार किया और कहा, मैंने गलती की थी और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। अचानक कक्ष की दीवारें गायब हो गईं और वह मुख्य कक्ष में लौट आया। अनन्या को अपने करियर की सबसे बड़ी गलती का सामना करना पड़ा। उसने एक झूठी खबर प्रकाशित की थी जिसके कारण एक निर्दोष व्यक्ति को सजा हुई थी। उसे अब अपने भीतर की सच्चाई का सामना करना था। उसने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। तभी कक्ष की दीवारें खुल गईं। रघु को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा, असफलता। उसने हमेशा अपने आत्मसम्मान को अपनी उपलब्धियों से जोड़ा था, लेकिन इस कक्ष ने उसे सिखाया कि सच्चा आत्मसम्मान अपने भीतर से आता है, न कि बाहरी सफलताओं से। तीनों ने अपनी अपनी परीक्षाएं पास कर ली और दोबारा मुख्य कक्ष में पहुंचे। अब ग्रंथ का अंतिम पन्ना खुला था। इस पर लिखा था, सत्य वही है जो भीतर से उजागर होता है।
जैसे ही उन्होंने इसे पढ़ा, ग्रंथ चमकने लगा। गुरु प्रकट हुए और बोले, तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम सत्य और शक्ति के योग्य हो। यह ग्रंथ अब तुम्हारे लिए खुला रहेगा, लेकिन याद रखना, इसकी शक्ति का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना। ग्रंथ ने उन्हें अपने जीवन की दिशा बदलने का संदेश दिया। आदित्य ने ठान लिया कि वह अपने ज्ञान का उपयोग गांव के लोगों को शिक्षित करने में करेगा। अनन्या ने अपनी पत्रकारिता को सच्चाई के प्रति समर्पित करने का वादा किया। रघु ने अपने ज्ञान को इतिहास की सच्चाई को उजागर करने में लगाने का निर्णय लिया। कहानी का सार। सिंधु के रहस्यमयी साय सिर्फ एक ग्रंथ की कहानी नहीं थी, बल्कि यह इस बात का प्रतीक था कि सच्ची शक्ति भीतर की सच्चाई को स्वीकारने और उसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करने में है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी और भी रहस्यमय, रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल अभयम स्टोरीज 132 से जुड़ें और ऐसी कहानियों का हिस्सा बने जो न केवल आपका मनोरंजन करेंगी, बल्कि आपको जीवन के गहरे सत्य से भी रूबरू कराएंगी। धन्यवाद।